इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ वैभव क्लासेस। वैभव क्लासेस में वैभव सर के क्रांति में आज हम लोग यूट्यूब में वीडियोस अपलोड कर रहे हैं और हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म को पूरा यूज कर रहे हैं ताकि आप तक पहुंच सके और इम्पोर्टेंट चैप्टर्स को उठा सके। तो बेसिकली आज हमारा टॉपिक है असेसमेंट अंडर जीएसटी। असेसमेंट का मतलब सर क्या है और ये 6 चीजें हमको पढ़नी है। पहले तो मैं बता दूं सर असेसमेंट का मतलब क्या है। असेसमेंट का मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है, अगर वो जीएसटी के दायरे में आता है तो ये क्या श्योरिटी क्या है कि जो वो सारा अगर उसकी 10 सेल होती है वो पूरे 10 सेल दिखाएगा। इसलिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट क्या करती है, अपना खुद का असेसमेंट करती है। और असेसमेंट करने के लिए असेसमेंट का मतलब होता है डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। जे अगर टैक्स लाइबिलिटी है, टैक्स लाइबिलिटी क्या है, इनपुट टैक्स क्रेडिट सही से मिल रहा है कि नहीं, बाकी पैसा डीलर सही टाइम पे जमा करवा रहा है कि नहीं, इसके लिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने असेसमेंट वेरियस टाइप्स ऑफ असेसमेंट बना के रखे, जिसमें हमको 6 टाइप ऑफ असेसमेंट पढ़नी है। ये 6 टाइप ऑफ असेसमेंट को यूज करेगी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन या नॉन रजिस्टर्ड पर्सन को के देखने के लिए कि बंदा सही से अपना टैक्स भर रहा है कि नहीं। सर असेसमेंट सिस्टम पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 2 ही तरीके के होते हैं। एक होता है सेल्फ असेसमेंट और दूसरा होता है असेसमेंट बाय प्रॉपर ऑफिसर। सेल्फ असेसमेंट का मतलब होता है आपको कंट्री में ये मान लिया जाएगा कि आप निहायती शरीफ इंसान हो, आपसे डर ईमानदार आदमी कोई नहीं है और आप गवर्नमेंट को हर एक डिटेल बता रहे हो। और गवर्नमेंट ने भी आपको ये ईमानदारी का टैग देके सेल्फ असेसमेंट का सेक्शन बनाया, सेक्शन 59, और उसमें इन्होंने बोला कि हर एक बंदे को अपना परचेज, सेल पे टैक्स कितना है, परचेज में आपने टैक्स कितना दिया और फाइनल आपको टैक्स कितना पे करना है, ये हर एक बंदे को गवर्नमेंट को इंटीमेट करना है। और इंटीमेट करने के लिए उनको अपना जीएसटी का रिटर्न भरना है, जो कि जीएसटी के रिटर्न के चैप्टर में हम लोग ने देखा था कि मंथली रिटर्न भरना है और उसमें आपको बताना है। तो ये तो हो गया सर सेल्फ असेसमेंट। किसी ने बोला सर अगर ये सिर्फ सेल्फ असेसमेंट है तो फिर तो सारे लोग क्या करेंगे, टैक्स की चोरी करेंगे। किसी की 1 करोड़ से 10 लाख बताएगा, किसी की 10 लाख हुई, हो सकता है 1 लाख बताएगा। बाबू मेरे अभी चलते हैं, अभी और भी तरीके हैं गवर्नमेंट के पास उन चोर आदमियों को पकड़ने के लिए। दूसरा पॉइंट आता है प्रोविजनल असेसमेंट। आप लोग ने प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन तो सुना ही होगा। सपोज की क्लास 12 क्राइटेरिया है सीए में सीपीटी को एनरोल करने के लिए, लेकिन प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन होता है कि क्लास 12 में आप जब पास होंगे तो आप सर्टिफिकेट लगा देंगे। इसी तरीके से प्रोविजनल असेसमेंट भी होता है। सपोज कि मेरे को जीएसटी पे करना है तो जीएसटी में 2 चीजें जरूरी है, वैल्यू ऑफ सप्लाई मल्टीप्लाइड बाय जीएसटी रेट। अब इस बंदे को जीएसटी रेट पे कंफ्यूजन है कि ये 12% में आता है या 18% वाले जीएसटी रेट पे आता है, इसको पता नहीं चल रहा है। तो वो किस रेट पे जीएसटी कैलकुलेट करे गवर्नमेंट को दे, या वैल्यू डिटरमाइन करने में इसको क्या आ रही है, दिक्कत आ रही है। तो वैल्यू अगर डिटरमाइन करने में इसको दिक्कत आएगी तो ये क्या करेगा, प्रॉपर ऑफिसर का मतलब जो जीएसटी के ऑफिसर होंगे उसको एप्लीकेशन लिखेगा, सर वी आर इन सीरियस डाउट अबाउट द वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और we don't know what is the GST rate applicable to our product and our services। तो आप हमारा प्रोविजनल असेसमेंट कर दीजिए, जो आप बोलेंगे हम मान लेंगे। तो प्रॉपर ऑफिसर विद इन 90 days ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन उसको प्रोविजनल असेसमेंट करना जिम्मेदारी है, ऐसा सेक्शन 60 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 इन्होंने लिख दिया। तो सर प्रोविजनल असेसमेंट तब होगा जब डीलर के तरफ से कंफ्यूजन होगा और वो रिटर्न में एप्लीकेशन देगा प्रॉपर ऑफिसर को। ये पूरा प्रभास सर के नोट्स में लिखा हुआ है। बेसिकली आज हम लोग यहाँ सिर्फ नॉर्मल डिस्कस कर रहे हैं ताकि चीजें क्लियर रहे माइंड में। तीसरा पॉइंट आता है स्क्रूटनी असेसमेंट। स्क्रूटनी का आपसे ज्यादा अच्छा मतलब कौन समझता है? स्क्रूटनी का मतलब क्या है? रीचेकिंग।
हो सकता है कि किसी ने सेल्फ असेसमेंट में बोला सर मेरी 10 लाख की सेल है, तो प्रॉपर ऑफिसर इस किसी भी रिटर्न को स्क्रूटनी बेसिस पे असेसमेंट कर सकता है, और उसके पास एक प्रूफ आया कि उसके बैंक खाते में 10 लाख नहीं 50 लाख रुपए जमा हुए हैं, और उसने रिटर्न में कितना शो किया 10 लाख, ये 40 लाख का वेरिएंस आ रहा है। तो स्क्रूटनी असेसमेंट में प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, उसको बोलेगा जे हम आपका टर्नओवर चेक करना चाहते हैं कि 10 लाख है या 50 लाख है, आप सफिशिएंट प्रूफ हमको दीजिए, और उसमें नोटिस दी जाएगी एसएससी को, जो आप अपना जो है वो या तो क्या करिए, अगर जो डाउट है मेरे को जो 40 लाख का, इसको क्लियर करिए। अगर उस एसएससी ने बोला सर 40 लाख मेरे को कहीं और से मिला, ये सेल का पैसा नहीं है, तो डाउट क्लियर हो जाएगा, तो रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर डाउट क्लियर नहीं होता तो असेसिंग ऑफिसर स्क्रूटनी असेसमेंट करके उसकी टैक्स लाइबिलिटी इनहेंस करके उससे बोल सकता है कि बढ़े हुआ 40 लाख पे जो भी पैसा बनता है आप उसको डिपार्टमेंट में जमा करवाओ। तो ये स्क्रूटनी असेसमेंट हो गया। फिर असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न्स। किसी ने किसी को गोली मार दी, बोला मेरे को पता ही नहीं है कि एक खून की सजा मौत है, तो भैया इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। उसी तरह जीएसटी में डीलर को बोला गया चाहे आप कोई भी काम ना करे, परचेज से जीरो भी करे, आपको जीएसटी में रिटर्न भरना कंपलसरी है। अगर आप रिटर्न नहीं भरेंगे तो आपका क्या होगा, जीएसटी में आपका असेसमेंट होगा एज ए नॉन फाइलर। अगर किसी ने 6 महीने लगातार रिटर्न नहीं भरी तो सेक्शन 62 का प्रोविजन है कि उन सारे आदमियों का आप क्या कर सकते हैं, असेसमेंट कर सकते हैं। और असेसमेंट में हो सकता है सामने वाले से जीएसटी का पैसा ले रहा हो और गवर्नमेंट को जमा ना करवा रहे हो, तो ऐसे केसेस के लिए सेक्शन 62 और सीजीएसटी एक्ट हमको पावर देता है कि आप उन नॉन फाइलर्स के खिलाफ भी क्या कर सकते हैं, असेसमेंट कर सकते हैं। फिर फिफ्थ पॉइंट आता है असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन। अगर कोई बंदा 20 लाख के ऊपर है, रजिस्ट्रेशन ही नहीं लिया, तो बताओ क्या वो सही काम कर रहा है, नहीं कर रहा है ना, तो उसको तुरंत रजिस्ट्रेशन करवाना और जीएसटी उस पर एप्लीकेबल है और उसको हर अपने सेल पे जीएसटी जमा करवाना है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि ऐसे अनरजिस्टर्ड पर्सन को पकड़ने के लिए हमने फिफ्थ बना के रखा। इसको आप लिख लीजिए कि इसको बेस्ट जजमेंट असेसमेंट भी बोला जाता है। बेस्ट जजमेंट का मतलब जब सामने वाला रिस्पॉन्ड ना करे, सामने वाला कोऑपरेट ना करे, तो हम अपने बेसिस पे अनरजिस्टर्ड पर्सन का असेसमेंट कर देंगे और उस पे बोलेंगे भैया इतना जीएसटी का पैसा जमा करवा, क्योंकि तुमने इतनी सेल की है, क्योंकि तुम 20 लाख के ऊपर हो, तुमको कंप्लाई करना चाहिए, तो तुमने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। समरी असेसमेंट, लास्ट असेसमेंट है समरी असेसमेंट। अगर प्रॉपर ऑफिसर के पास कोई ऐसा प्रूफ मिल जाए जिससे ये साबित हो जाए कि इस बंदे के पास क्या है, बहुत सारा टर्नओवर है, लेकिन अगर हम लोग ने तुरंत इस पे कार्रवाई नहीं की तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू का लॉस हो सकता है, तो यहाँ पे वो उसकी समरी असेसमेंट कर सकता है सेक्शन 64 में। बाकी इतने कम समय में हम लोग को ये बेसिक आइडिया मिल गया कि गवर्नमेंट, अगर हम लोग ने जीएसटी रिटर्न भरा तो गवर्नमेंट 1, 2, 3, 4 और 6 असेसमेंट वाली असेसमेंट कर सकती है। लेकिन अगर किसी ने रिटर्न भरा भी नहीं तब भी क्या असेसमेंट कर सकती है, उसके लिए गवर्नमेंट ने असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन रखा है। तो ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए, और प्लीज यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, बाय।